सबसे पहले तो सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ये बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसे सॉल्यूशंस बिल्ड करते रहते हैं जिसकी लोगों को नीड है ही नहीं। क्योंकि ओपेगा से भी हमने सीखा है, लो वैल्यू प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उतना अच्छा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मॉम टेस्ट बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है कि लोगों से आपको बात कैसे करनी चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, उनसे कैसे समझना चाहिए कि उनको क्या चैलेंजेस है बिजनेस में, जहाँ पे आप अपना बीटा वर्जन लॉन्च करके टेस्ट कर सकते हो कि हाउ द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग टू योर प्रोडक्ट। हम तीनों ने सब कुछ शट डाउन कर दिया था, तो पैसा आना बंद हो गया था। बड़ी बड़ी कंपनीज गैराज से स्टार्ट हुई हैं, हम लोग भी अवधेश के हॉल था एक, वहाँ से हम लोग बैठते थे और काम करते थे, वहाँ से चालू किया। क्योंकि पैसा तो ज़्यादा था नहीं, लेकिन ये था कि हमको कुछ ग्लोबल एक ब्रांड बिल्ड करना है। अच्छी बात ये थी कि धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे, तो $9 के $19 के प्लान्स बिकने लगे, तो धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक होने लगी। फिर हमने सैलरी लेना चालू करी, तो 5-5 हज़ार रुपये तीनों फाउंडर्स सैलरी लेते थे हम। तो कहीं भी दूसरी जगह जॉब करते तो ऑब्वियसली 1-2 लाख रुपए सैलरी बना सकते थे, लेकिन एक जुनून था कि नहीं यार, खुद का ही करेंगे कुछ। आगे एम है कि जबलपुर में भी हम एक ऑफिस सेट करने का और एक घर वापसी हैशटैग एक ट्रेंड स्टार्ट करने का। तो एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर देंगे, जो कि अभी बहुत सारे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक लूप होल हमने फाइंड किया हुआ है। नमस्कार, शुद्ध लोकल जबलपुर बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा नाम है प्रीति चौधरी और हम हैं फाउंडर पीसी एडवाइजरी और मध्य भारत एंजल्स के। स से स्टार्टअप्स और एस फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आजकल एक बहुत ही प्रेवलेंट और इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा इकोसिस्टम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में नंबर 3 पर है। DPIIT या नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। कुछ 108 यूनिकॉर्न होते थे जो बाजार के ऊपर नीचे रहते, आज 68 रह गए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश और फिर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी जो इकोसिस्टम है वो पिछले 5 से 7 वर्षों में काफ़ी उभर कर सामने आया है। तो आज हम इन सारी इम्पोर्टेंट बातों पर बात करने के लिए अपने मित्र और रिक्रूटी के को-फाउंडर हार्दिक को यहाँ लेकर आए हैं और अगले आधे घंटे से 45 मिनट में एस से स्टार्टअप्स की सारी बातें होंगी। हार्दिक, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली रिक्रूटी के बारे में और खासकर यहाँ का जो परिवेश है हमारे लोकल इकोसिस्टम के बारे में। आप उसका एक बहुत अभिन्न अंग शुरू से ही रह चुके हैं। जब रिक्रूटी यहाँ पर 2019 में आप लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, तो पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। हार्दिक जी श्योर। तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी ज्ञान गंगा कॉलेज से। उसके बाद शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ, स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। तो इनिशियली मैंने एक फूड का स्टार्टअप चालू किया था 2016 में, फूड ओ क्लॉक के नाम से। तो लाइक इट वाज अ फूड डिलीवरी। हमने पूरा वेबसाइट बिल्ड किया हुआ था और एक क्लाउड किचन भी हमने बिल्ड किया हुआ था। तो पूरा टेक बिल्ड किया था और पूरे जबलपुर में हम सर्व करते थे, और हमारे इन्वेस्टर भी हमने जबलपुर में ढूंढ लिए थे जिनके थ्रू हमको फंड मिल गया था। और काफ़ी अच्छा हमको एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस मिला उस स्टार्टअप के थ्रू। उसके बाद मैंने सोचा कि लाइक थोड़ा ऑडियंस का साइज बढ़ाया जाए और ग्लोबली कुछ किया जाए। तो हमने एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की विटटोल्ड के नाम से। तो उसमें 100 से ऊपर हमने एक्सप्लेनर वीडियोस क्रिएट किए थे उस टाइम पे। उसमें माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी हमने काम किया था, और फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू, और डायरेक्ट भी हम प्रोजेक्ट्स लेते थे। और मेजरली यूएस क्लाइंट्स के हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, और सर्विस बेस्ड हमारा स्टार्टअप था। वीडियोस बनाते थे, एनिमेटेड वीडियोस, एक्सप्लेनर वीडियोस कंपनीज के मार्केटिंग के लिए। फिर हम लोग ने स्टार्ट की थी जबलपुर स्टार्टअप कम्युनिटी। तो देयर आई मेट अवधेश, दर्शना, ज्ञानेंद्र जी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है जबलपुर स्टार्टअप इकोसिस्टम का। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी रिक्रूटी की। जब अवधेश से हमारी बात हुई, दर्शना से बात हुई, तो लाइक हायरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबली। तो इट टेक्स अराउंड लाइक $10,000 टू हायर अ कैंडिडेट इन द यूएस। तो अगर हम $10,000 देखें तो वो होता है लगभग 8 लाख रुपए आज के समय में। एक बंदे को हायर करने की एक कॉस्ट है यूएस में, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। हायरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट टू एंगेजिंग विद देम एंड देन हायरिंग ग्रेट पीपल, बिकॉज पीपल आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी, यू नो एज वेल। बहुत बड़ी कंपनीज, अच्छी कंपनी, सक्सेसफुल कंपनीज लोगों से ही चलती हैं, और अच्छे लोगों का ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो उसको हमने सॉल्व करने का सोचा और वहाँ से शुरुआत हुई रिक्रूटी की। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। 2 स्टार्टअप्स में आपने अपना एक्सपीरियंस गेन किया, उसमें से गैप्स निकल के आए तो फिर तीसरे स्टार्टअप को अपने को-फाउंडर्स के साथ मिलकर बनाया। बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आप ने पहले बताया कि 2019 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई और जबलपुर में आप लोगों ने अपना पहला जो है कदम वो रखा। तो जब इनिशियली आप लोगों ने कंपनी बनाई और अवधेश, दर्शना और आप जो साथ में मिलकर आए, जो अपनी टीम गठित की और जैसे काम को आगे बढ़ाया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? जबलपुर का इकोसिस्टम उसमें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया कि एक चैलेंज बन के आया कि एक ऑब्स्टिकल बन के आया? उस बारे में प्लीज थोड़ा सा जी, बताइए। बिल्कुल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी और हमारा मिशन एक ही था कि लाइक ग्लोबली आईटी का जो मार्केट है उसमें जबलपुर का नाम एक क्रिएट करना, एक डेंट क्रिएट करना। तो उसके लिए ही हम लोग बाहर भी काम कर चुके हैं। अवधेश वॉज इन पुणे, दर्शना भी बाहर रह चुकी हैं। बट हमारा लगाव जबलपुर से था और हम चाह रहे थे कि जो चीज़ बाहर से हो सकती है वो यहाँ से भी हो सकती है। बस लोग अच्छे चाहिए और एक टीम अच्छी चाहिए तो हम ग्लोबल प्रेजेंस बना सकते हैं और ब्रांड हम जबलपुर से भी ग्लोबल ब्रांड बिल्ड करके दिखा सकते हैं लोगों को। तो वही हमारा मिशन शुरू से था और उसके लिए हमने काम चालू किया। फिर अच्छे अच्छे एवेंजर्स की तरह लोग जोड़े जो कि हमारे मिशन को समझ पाए, ग्लोबली उस चीज़ को बेच पाए, बना पाए और बेच पाए। तो वैसे बंदे हमने ढूंढे। अभी हमारी 20 लोग के आसपास की टीम हो गई है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हम ग्लोबल थैंक लेवल यू पे। सो मच फॉर शेयरिंग दैट, हार्दिक। और अगर हम अपनी बात करें तो हमने खुद आपको 0 से लेके 1 तक और फिर 10 तक जो ट्रांजिशन जर्नी है वो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में होती हुई आपकी देखी है। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आप जी लोगों की। और उसमें एक बहुत ही अलग सी बात ये है कि आपकी जो 3 लोगों की टीम है उसमें एक हस्बैंड वाइफ का पेयर है। जी आप और आपकी बहन भी इस कंपनी में काम जी करते हैं। तो जी इस तरह का जब सेटअप होता है कि जी घर में एक अलग रिलेशनशिप हाँ है, वो आपके ऑफिस में प्रोफेशनल हो जाती है। जी उस तरह में माहौल कैसा रहता है और कैसे वो मदद करता है कि आपको आपका काम जो है वो स्मूथली हो पाए? लड़ाई झगड़े भी होते हैं मियाँ बीवी के बीच में, बहन भाई के बीच में। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर जी कीजिए। बिल्कुल। तो लाइक बिफोर बीइंग को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो हम एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अवधेश हो, दर्शना हो, वो हमारा भी बहुत ख्याल रखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं और वी आर अवेलेबल 24/7 फॉर देम अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते काम को लेके। वी वांट द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर रिक्रूटी। तो उसमें कई बार ओपिनियंस हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम टीम से भी फिर ओपिनियन लेते हैं। मान लीजिए कि अवधेश को कोई चीज़ पसंद आ रही है या मेरा ओपिनियन डिफरेंट है या दर्शना का डिफरेंट है, तो काम में हम लोग चाहते हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हम कर सकें ग्लोबली क्लाइंट्स के लिए वो हम करें। तो उसके लिए फिर हम अपने मेंटोर से भी ओपिनियन लेते हैं और उसको फिर ओवरकम करते हैं। वेरी गुड। और एक और चीज बताइएगा, जब आप यहाँ लोकल थे 2019 से 2022 तक, जी तो जो माहौल था, जो मेंटरशिप थी, जो गाइडेंस थी, जो जी 0 से 1 की जर्नी जी थी, उसमें यहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम जी है, जी उसने आपको कैसे मदद की या आपको क्या चैलेंजेस दिखे? जी थोड़ा सा प्लीज वो भी बताइए। और यहाँ पर ऑडियंस को बताना ये भी ज़रूरी है कि फ्रॉम जबलपुर टू द वर्ल्ड रिक्रूटी की जर्नी रही है। और हार्दिक से बात करके उनकी जर्नी जानते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। तो चलिए पता करते हैं उनसे कि लोकल इकोसिस्टम ने कैसे आपको हेल्प किया या क्या चीज़ें थी जो आपको लगा कि शायद उस टाइम होती तो फिर आप लोग आज इंदौर ना मूव जी हुए होते। जी लास्ट 2 इयर्स से आप इंदौर में काम कर रहे हैं। जी 2019 से 2022 तक की जो जबलपुर की जर्नी उसके बारे में बताइए। और फिर वर्सेस 2022 से 2024 की जो इंदौर की जर्नी है, जी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? श्योर प्लीज श्योर शेयर श्योर कीजिए। सर्टेनली जबलपुर ने काफ़ी हेल्प करी हमारी इनिशियल डेज में ग्रो करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा हमको सपोर्ट मिला, जेआईसी से सपोर्ट मिला, जबलपुर स्मार्ट ये जो अपना कम्युनिटी है, स्टार्टअप कम्युनिटी है, उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, आपसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, मेंटरशिप अच्छी मिली। तो वो एक सर्टेन लेवल तक हमको ग्रो करने में बहुत हेल्प करा उसने। लेकिन उसके बाद जब हमने थोड़ा बड़ा सपना देखा कि हमको यहाँ से अब हमको 1 मिलियन ARR तक जाना है, हमको एक बड़ी कंपनी बनना है, तो वहाँ कुछ लिमिटेशंस जबलपुर में रह गई थी, जो कि हमको ऐसा लगा कि वहाँ तक हम नहीं जा पा रहे हैं इसके आगे, यहाँ पे रहते हुए। क्योंकि अच्छे टैलेंट हमको मिलना थोड़े से कम हो गए थे। एक एक्सपोज़र जो कंपनी का होता है कि लोग पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम? तो उसमें थोड़ा-थोड़ा और बेसिक चैलेंजेस यहाँ पे अभी भी जैसे कि ऑफ़िस सेटअप करना, अभी भी एक चैलेंज है। पीपल से लाइक इट इज़ ईज़ी हियर, बट अगर आप इंदौर से कंपेयर करें या बाकी सिटीज़ से कंपेयर करें, तो वो
थोड़ा कुछ ना कुछ अभी भी इश्यूज हैं जो कि सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है अगर स्टार्टअप कम्युनिटी को यहाँ पे डेवलप होना है। तो इंदौर में बहुत ही सीमलेस है ये सारी चीज़ें, तो हमने वहाँ पे शिफ्ट करके ग्रो करना चालू किया। उसके बाद काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो गई, जैसा हम ग्रोथ चाह रहे थे। फिर हमने ओपेका से एक्सेलरेटर प्रोग्राम में हमारा सिलेक्शन भी हो गया, तो वी वर लाइक टॉप 25 कंपनीज इन इंडिया जिसका सैस एक्सेलरेटर, जो बेस्ट एक्सेलरेटर है इंडिया का, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। सो दे गाइडेड अस फॉर द 6 मंथ्स। एक 6 मंथ का इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका। वहाँ पे वो सिखाते हैं कि सैस बिल्ड कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर बिजनेस बिल्ड कैसे करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में कैसे, अलग अलग रीजन्स में कैसे सेल करते हैं। तो वो हमने उनसे सीखा इंटेंस प्रोग्राम में, और उन्होंने हमको फंड भी किया। तो लगभग 1 CR करीब उन्होंने हमको फंड भी किया। तो वहाँ से लगभग लास्ट 2 इयर्स में ग्रोथ में काफ़ी इफेक्ट भी आया उससे। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस के साथ अब एक और नंबर शेयर करने की बारी आ गई है। तो बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 5 साल में रिक्रूटी ने अपना 1 करोड़ का ARR यानी एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू जो है वो प्राप्त कर लिया है। सो कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर दैट। और साथ ही साथ इनके क्लाइंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खासकर US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह। चलिए पता करते हैं हार्दिक से कि भाई हार्दिक, आपके मेन क्लाइंट्स जो हैं कुछ उनको जी। बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे। दूसरी, आपकी जो ओपेका सास एक्सेलरेटर की जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। बट प्लीज पहले ये शेयर कीजिए कि आपके कौन से वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं जिनको आप यहाँ जबलपुर और इंदौर से बैठकर सर्व कर रहे हैं। ओवर टू यू हार्दिक। जी, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई की, तो वो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है। उसके बाद क्वेरा कंप्यूटिंग है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लाइक सीरीज डी राउंड भी ले चुकी हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो वो सारे हमारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं यूएस के, यूरोप रीजन के। वेरी गुड। और थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये रिक्रूटी जो है, जो HR सॉफ्टवेयर है, जी। HR टेक के जी। अंतर्गत आता है, ये है क्या, ये करता क्या है? जी, श्योर श्योर। तो जैसा कि मैंने बताया था, हायरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबली। तो उसको अगर हम 3 फेजेस में देखें, तो फर्स्ट इज अट्रैक्ट, देन इट इज एंगेज, एंड द थर्ड वन इज हायर। तो हम ये तीनों जो पाइपलाइन है, फर्स्ट इज टू अट्रैक्ट ग्रेट पीपल। जैसे कि एक कंपनी को बंदों की ज़रूरत है, कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, ग्रेट पीपल की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, रिक्रूटी के थ्रू जॉब पोस्ट कर सकते हैं। और जितने भी ग्लोबल जॉब पोर्टल्स हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं। जैसे इंडीड है, वर्ल्ड का नंबर 1 जॉब बोर्ड है। उसके बाद मॉन्स्टर है, गूगल फॉर जॉब्स है, जिप रिक्रूटर, ये सारे हमारे 250+ जॉब पार्टनर्स हैं। तो उनके थ्रू जिस भी कंपनी को हायर करना होता है, तो वो रिक्रूटी से जॉब पोस्ट करती हैं, और उनकी सारी जॉब्स ये सारे चैनल्स पे चली जाती हैं एक क्लिक में। तो ये हमने ऑटोमेशन बिल्ड किया हुआ है। उसके बाद व्हेन दे गेट ग्रेट कैंडिडेट्स थ्रू दीज जॉब बोर्ड्स, तो सारे एप्लीकेंट्स, उनको मान लीजिए कि एक जॉब के लिए उनको 300 एप्लीकेंट्स मिले हैं, तो सारे वो रिक्रूटिंग में दिख जाएंगे। उसके बाद दे कैन इजीली फिल्टर देम आउट, दे कैन शेड्यूल इंटरव्यूज विद देम, एंड फाइनली दे कैन हायर देम। अभी तो हम फिर AI लेके आ रहे हैं, तो जो टाइम ऑफ हायर है एंड कॉस्ट पर हायर है, वो भी हम अब रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं रिक्रूटी AI के थ्रू। तो वो जैसे कि मान लीजिए आपके पास 300 एप्लीकेंट्स आ गए एक बार में, तो HR विल फाइंड डिफिकल्टी इन शॉर्टलिस्टिंग दोज 300 एप्लीकेंट्स। तो AI के थ्रू वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। यू विल गेट टॉप 5 कैंडिडेट्स आउट ऑफ द 300, और वहां से आप उसको हायर कर सकते हैं। फिर तो पूरा हायरिंग ऑटोमेशन हम बिल्ड कर रहे एक्सेलेंट। और जैसा कि ऑडियंस को फिर एक बार याद दिला दें, कॉस्ट ऑफ हायर हार्दिक ने बताया कि एक कैंडिडेट को हायर करने के लिए 8 लाख रुपए लगता है। अब AI के इंटरवेंशन के साथ वो उसको भी कम करने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन द मनी एंड द टाइम सेव्ड इन हायरिंग द टैलेंट जस्ट व्हेन यू नीड इट। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक स्टेप बैक लेते हैं हार्दिक, जी। बात करते हैं ओपेका एक्सेलरेटर की। जी। थोड़ा सा बताइए कि एक्सेलरेटर क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा राइट फ्रॉम गेटिंग द न्यूज़ कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जी। गया है, टू दैट 6 मंथ प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू द एक्सेलरेटर, और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल चुके हैं अभी तक। क्योंकि हमारे जैसे छोटे शहर जैसे जबलपुर हुआ, हमारे जी। आसपास के जो एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं जी। उनको, और जो SaaS बेस होने वाले हैं, एंटरप्राइज बेस होने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज शेयर योर ओपेका जर्नी। जी, तो ओपेका के बारे में हमको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सुप्रीत सजेस्टेड अस। सुप्रीत फ्रॉम टेरिटास, ही इज आल्सो फ्रॉम जबलपुर एंड बिल्डिंग ग्रेट टेक। तो ही सजेस्टेड अस टू जॉइन ओपेका, टू अप्लाई फॉर ओपेका। तो हमने ओपेका के बारे में पढ़ा पूरा कि क्या है ये, कैसे काम करता है,
कितना वैल्यूएबल हो सकता है हमारे लिए, तो हमने एप्लीकेशन उसमें सबमिट करी, डिटेल्स उसमें थी। ये इंडिया का बेस्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, ये तो हमने फिर कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसमें सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। दे गेट लाइक 10,000 प्लस एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिया, उसमें से फिर लाइक 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए हमारे। तो हम पहले राउंड में आ गए, सिलेक्ट हो गए, सेकंड में हो गए, फिर थर्ड राउंड जो उनके फाउंडर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि कंपनी का ट्रैक्शन है कि नहीं है, फाउंडर्स की स्ट्रेंथ क्या है, फाउंडर्स के बीच में तालमेल कैसा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो वहाँ से हम लोग सिलेक्ट होते गए, फिर उनने हमको सिलेक्ट कर लिया और फिर ट्रेन करना चालू किया। तो उनने, हाँ, मेन चीज़ ये भी है कि वो ट्रैक्शन देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि आप कैसा बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, कि कैश बर्निंग बिजनेस तो बिल्ड नहीं करना चाह रहे हो। और डे वन से हमारा फोकस था कि प्रॉफिटेबल बिजनेस ही बिल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इन्वेस्टर के मनी से कैश बर्न करके कंपनी चलाते रहते हैं, एट द एंड वो बंद भी हो जाती हैं कंपनी। तो हम वैसा नहीं चाहते थे, हम डे वन से चाहते थे कि हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड हो। तो वही हमने चाहा और उनको बताया भी कि आर मोटिव इज टू बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस थ्रू रिक्रूटी। तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई। तो वी वर सिलेक्टेड, वी वर लाइक टॉप 25 कंपनीज इंडिया जो सिलेक्ट हुई। फिर हम लोग को वो बैंगलोर लेके गए। बैंगलोर में सेशंस होते थे और ऑनलाइन भी सेशंस होते थे। तो वहाँ पे लाइक साउथ साउथ टेक के लिए बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। चेन्नई बैंगलोर में हम जाते थे। हम फ्रेश वर्क्स के ऑफिस भी हमने देखा, बहुत बड़ा ऑफिस, श्रीधर वेम्बू जी को भी हमने देखा सब। तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हमको कि छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें, वेबसाइट आपको कैसी बनानी है, प्राइसिंग कैसे रखनी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रोड मैप, प्रोडक्ट रोड मैप क्या होता है, उसको कैसे बनाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, बेचना कैसे है। तो वो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें उनने सब कुछ सिखाई हमको। जैसे कि उनने बताया कि जैसे हम सोच लेते हैं कि एक बार हमने वेबसाइट बना ली अब कस्टमर आएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वेबसाइट बिल्डिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर 3 महीने में आपको वो चेंज करना चाहिए अपना कंटेंट, ताकि आप एक बेटर उस तक फ्रेमवर्क तक पहुंच पाओ। लाइक प्राइसिंग भी जो है वो हर 3 महीने में आपको चेंज करके टेस्ट करनी चाहिए, इज इट वर्किंग और नॉट। तो ये सारी चीज़ें उनने सिखाई हमको। फिर रोड मैप बनाना सिखाया। फिर उनने बताया कि आपको कस्टमर से बात ज़रूर करनी चाहिए, व्हाट दे वांट, और अपने पर्सपेक्टिव से नहीं पूछना चाहिए कस्टमर से, उसके पर्सपेक्टिव से पूछना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक बुक भी सजेस्ट की थी, द मॉम टेस्ट। तो वो बुक बहुत ही ज़्यादा काम की समझ में आई। तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेसिक बेसिक डिटेल सिखाई। उसके बाद उन्होंने हमको फंड भी किया रिक्रूटिव में। एक्सीलेंट जर्नी। यहाँ ऑडियंस एक बात जो उभर कर आ रही है वो ये है कि पैसा इज नॉट द एंड ऑफ इट, रादर फंडिंग इज नॉट द एंड ऑफ, प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग दैट रिक्रूटी इज एक्चुअली पेड 100% अटेंशन ऑन। उसी से निकलता हुआ एक सवाल है हार्दिक, आपके खुद के एक्सपीरियंस और रिक्रूटी के एक्सपीरियंस में फंडिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आपके माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए? आजकल जो हो रहा है हम देख रहे हैं एक ब्लड बाथ टाइप का हो रहा है। वी गॉन थ्रू अ फंडिंग विंटर जहाँ की ग्रोस वैल्यूएशंस पे इतना पैसा पंप इन किया गया। हमारे पास बायजूस और हाउसिंग.com जैसे उदाहरण भी हैं जो इतना कैश बर्न किए कि यूनिकॉर्न्स डीकाकॉर्न से आज कहीं नहीं है। अर्श से बिल्कुल फर्श और एकदम गर्त में जा चुके हैं। हाउ मच डू यू थिंक फंडिंग इज इम्पोर्टेंट इन अ जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप? हमको प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहिए कि हमको किसी भी तरह कस्टमर एक्विजिशन करके आगे बढ़ना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली आर योर थॉट्स? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अभी भी बहुत सारे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इन्वेस्टर्स को चेज़ करने में। 6-6 महीने लगा देते हैं, 1-1 साल लगा देते हैं। बट अब देखिए, अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले आइडिया स्टेज पे भी आपको फंडिंग मिल जाती थी, और उसके बाद टाइम आया था जब आप कुछ एग्जीक्यूट करते थे तब फंडिंग मिल जाती थी। अब आइडिया स्टेज पे या एग्जीक्यूशन स्टेज पे फंडिंग मिलना नामुमकिन सा हो गया है। अब इन्वेस्टर्स भी देखते हैं ट्रैक्शन। तो फाउंडर्स को इनिशियली अब ट्रैक्शन बिल्ड करना चाहिए, उनको सॉलिड बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, उसके बाद फंडिंग की तरफ सोचना चाहिए। उसके थ्रू होगा ये कि आपको एक अच्छा वैल्यूएशन भी मिलेगा अपने बिजनेस के लिए। इनिशियली जब जैसे जबलपुर में भी मैं देखता हूँ फाउंडर्स एक छोटी छोटी फंडिंग जैसे 1-2 लाख या 5 लाख की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ट्रैक्शन थोड़ा बिल्ड कर ले अपने बिजनेस पे, अच्छा सॉलिड प्रोडक्ट बनाए, सॉलिड मार्केटिंग करे, तो वो 1-1 करोड़ भी फंड रेस कर सकते हैं इजीली अच्छे ट्रैक्शन के बाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट हार्दिक। ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि हमेशा जो बिजनेस है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। हमारा पर्सनल खुद का भी ये मानना है
कि बिजनेस अगर रन करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर, यूनिट इकोनॉमिक्स की ओर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाकर मल्टीप्लाई कर कर नहीं दे रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो बिजनेस है या स्टार्टअप है वो फेलियर की ओर ही जाएगा। अब इसी बात से एक और चीज़ दिमाग में आती है हार्दिक, आपने हमने अपनी जर्नी में सक्सेसेस तो देखे ही हैं, हाँ। बट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के फेलियर्स भी देखे हैं। जी, अब अगर जबलपुर को कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए जी, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जबकि स्टार्टअप जो हैं वो 90% स्टार्टअप्स चल नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं? कुछ जी। बताइएगा प्लीज। जी, स्टार्टिंग में अपने आप से ही करूँगा। लाइक फेलियर स्टार्टअप में मैंने भी देखे हैं, अवधेश ने भी देखे हैं, दर्शना ने भी देखे हैं। तो वो फेलियर्स देख-देख के ही चीज़ें समझ में आई कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो जबलपुर में भी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं दूसरी-दूसरी चीज़ों में, इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने में, या वो प्रोडक्ट ऐसा बिल्ड कर देते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले उनको मार्केट स्टडी करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए कि उनके क्या एग्जैक्टली चैलेंजेस हैं, और फिर उनको ये देखना चाहिए कि वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उनको मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब धीरे धीरे प्रोडक्ट बन जाए, बिकने लगे, बीटा वर्जन लॉन्च करके जैसे हमने किया था, हमने भी एक छोटा सा बीटा वर्जन लॉन्च किया था और उसको फ्री में पहले तो प्रोडक्ट हंट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रोल आउट कर दिया था। जब लोगों को पसंद आने लगा, रिव्यूज़ हमें अच्छे मिलने लगे, समझ में आने लगा, लोगों को वैल्यू मिलने लगी है, तो फिर हमने उसको बेचना चालू किया। तो इनिशियली हमने $9 का अपना प्लान लॉन्च किया था। वहाँ से धीरे-धीरे फिर जर्नी स्टार्ट हुई, तो अभी जो हमारे प्लान्स हैं, वो $200 से स्टार्ट होते हैं। एक्सीलेंट। तो ऑडियंस, देखा आपने कैसे एक स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ा जा सकता है। जहाँ तक हमारी पर्सनल बात है, आई थिंक हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एग्जीक्यूशन होना चाहिए। परफेक्शन वर्सेस एग्जीक्यूशन की बात आती है। अगर फेलियर से बचना है तो अपना परफेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, उसको लॉन्च कीजिए और कस्टमर के फीडबैक लेके उसमें इटरेशंस लाते हुए फिर उसको आगे बढ़ाइए। आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसी चीज़ से एक और बात ध्यान में आती है हार्दिक, जो छोटे शहर के नए बच्चियां हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आना चाहते हैं, अपनी चीज़ें लॉन्च करना चाहते हैं, जी। आपके एक्सपीरियंसेस से वो क्या 2 और 3 चीज़ें हैं जो कि अगर वो ध्यान रखें तो फिर उनकी जर्नी जो है वो काफ़ी स्मूथ होगी, जैसे कि आपकी थी 5 साल पहले? कुछ जी, बताइएगा। सबसे पहले तो सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ये बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसे सॉल्यूशंस बिल्ड करते रहते हैं जिसकी लोगों को नीड है ही नहीं। और फिर दूसरी चीज़ है ऑडियंस, आपका सेगमेंट क्या है? ऑडियंस बहुत नैरो तो नहीं है, एक ब्रॉड ऑडियंस को आप रीच करने की कोशिश करें, और जो प्रॉब्लम है वो आप अच्छी आइडेंटिफाई करें, जिस और फिर उसके बाद वो हाई वैल्यू प्रॉब्लम है या नहीं है, ये भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि उपेक्षा से भी हमने सीखा है, लो वैल्यू प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उतना अच्छा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इट शुड बी अ हाई वैल्यू प्रॉब्लम, उस पर आप फोकस कर सकते हैं, स्टूडेंट फोकस कर सकते हैं। वो देख के फिर एक जैसे मॉम टेस्ट बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है कि लोगों से आपको बात कैसे करनी चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, उनसे कैसे समझना चाहिए कि उनको क्या चैलेंजेस है बिजनेस में। तो वो सारे फ्रेमवर्क्स को फॉलो करके अगर आप बिल्ड करते हैं, उसके बाद लॉन्च करने के लिए देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ग्लोबली अवेलेबल। प्रोडक्ट हंट है, बीटा पेज है, बीटा लिस्ट है, लिंक्डइन है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना बीटा वर्जन लॉन्च करके टेस्ट कर सकते हो कि हाउ द पीपल, द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग टू योर प्रोडक्ट, कैसा बिहेव कर रहे हैं लोग, और वहाँ से फिर आप उसको आइटरेट कर सकते हो। हार्दिक, एक और चीज़ हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी है कि जब स्टार्टअप्स फील्ड में आते हैं तो वो स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की ओर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, हाँ, जबकि बिजनेस का पहला उसूल ही है हाँ, कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल होना हाँ, चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। जी, तो रिक्रूटिंग की जर्नी, जो स्केलेबिलिटी की हाँ, जर्नी है, वो कैसी रही है? पहले 3 साल आपने जबलपुर में बताए, हाँ। 2019 से 2022 में तक, और 2022 से 24 अभी आप इंदौर में हैं। तो वो सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी, बिल्कुल, पहले 3 साल तो बहुत चैलेंजिंग थे, क्योंकि हमारे जितने भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स थे, दूसरे स्टार्टअप्स थे, बिज़नेस थे, हम तीनों ने सब कुछ शट डाउन कर दिया था। तो पैसा आना बंद हो गया था। जो हमारे पास सेविंग्स थी, हमारा क्लियर एजेंडा था कि हमको इससे ही रिक्रूटी को बिल्ड करना है। बहुत ही लिमिटेड सेविंग्स थी। तो जैसे कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ गैराज से स्टार्ट हुई हैं, हम लोग भी अवधेश के हॉल था एक, वहाँ से हम लोग बैठते थे और काम करते थे, वहाँ से चालू किया, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा था नहीं। लेकिन ये था कि हमको कुछ ग्लोबल एक
ब्रांड बिल्ड करना है, बस एक जुनून था। तो फिर हमने उनके हॉल से चालू किया, टीम भी बढ़ाई उनके हॉल में ही, वहाँ से चालू किया। और याद है कि सैलरी वैलरी तो हम लोग कुछ लेते नहीं थे, बस जेब से ही पैसा लगा रहे थे। जैसे कि हम कहीं लॉन्च कर रहे थे प्रोडक्ट को, उसके बाद जैसे इंटर्न्स को सैलरी दे रहे थे, तो उस जेब से ही पैसा जा रहा था। तो एक टाइम तो ऐसा आया था कि हमारे पूरे फंड्स खत्म होने लगे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे, तो $9 के $19 के प्लान्स बिकने लगे। तो धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक होने लगी। फिर हमने सैलरी लेना चालू करी, तो 5-5 हज़ार रुपये तीनों फाउंडर्स सैलरी लेते थे हम लोग। तो कहीं भी दूसरी जगह जॉब करते तो ऑब्वियसली 1-2 लाख रुपए सैलरी बना सकते थे, लेकिन एक जुनून था कि नहीं यार खुद का ही करेंगे कुछ। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, काफ़ी चैलेंजिंग थी। शुरू शुरू में 5-5 हज़ार रुपये सैलरी 2-3 महीने तक लिए, फिर उसको 10 हज़ार किए, धीरे धीरे रेवेन्यू आने लगा, तो उस हिसाब से आइटरेट भी करते गए प्रोडक्ट को, और धीरे धीरे वो काफ़ी हिट होने लगा। एक्सीलेंट। ऑडियंस, ये देखिए कि आपको मैराथन दौड़नी है, स्प्रिंट नहीं दौड़ना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एस्टैब्लिशिंग अ स्टार्टअप इज अ मैराथन प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट कि आप 100 मीटर की रेस दौड़े और बस जीत गए। आपको स्लो एंड स्टेडी लंबी दौड़ चलनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अपने आप को आप अपना रनवे कितनी दूर तक चला सकते हैं, एक एक रुपये एक एक डॉलर को कैसे ऑप्टिमाइज करके उसको 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट हार्दिक। अब अगला जो सवाल हमारे जहन में आ रहा है वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो अपनी तरफ है, जी बट एज अ स्टार्टअप, जी एज फाउंडर्स, एज पीपल बिलोंगिंग टू अ स्टार्टअप इकोसिस्टम जी एंड कम्युनिटी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें अपने इकोसिस्टम को वापस देनी चाहिए। जी उस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज अगर हम अपने करंट जबलपुर इकोसिस्टम की जी बात करें जी तो जो फाउंडर्स पहले कहीं और काम करते थे, अब जब वो हाँ जबलपुर वापस आए या वो जी कहीं और भी काम कर रहे हैं, जी एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ गिविंग बैक टू द लोकल इकोसिस्टम हाँ एंड वहीं से डॉट्स कनेक्ट होते हैं और बातें आगे बढ़ती हैं। जी। आप लोगों का क्या ख्याल है और आप क्या सोचते हैं कि क्या होना देखिए, चाहिए? जबलपुर इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अवधेश की भी बात करें तो उनको भी जबलपुर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हमारा आगे एम है कि जबलपुर में भी हम एक ऑफिस सेट करने का और एक घर वापसी हैशटैग एक ट्रेंड स्टार्ट करने का। तो जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या जो इंदौर चले गए स्टार्टअप्स, जबलपुर से एक अच्छा उनको इकोसिस्टम नहीं मिला, तो उनको वापस जोड़ने के लिए जबलपुर में हमारे आगे प्लान्स भी हैं, क्योंकि जबलपुर जैसी सिटी तो नहीं है। तो वो प्लान्स हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस शहर, जिस प्रदेश, जिस देश के हैं, वहाँ से अगर हम अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस, अपना कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20% हमको अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी को वापस देना चाहिए। बिकॉज आई थिंक जो रिसोर्सेज हैं, जो मेंटरशिप है, जो गाइडेंस है, जो हमारी सक्सेसेस हैं, जो फेलियर्स हैं, अगर हम उनको आगे की जनरेशन के साथ शेयर नहीं करेंगे तो एक जो ग्रोथ स्टोरी है, एक जो ट्रैजेक्टरी है, एक जो हमारा इकोसिस्टम है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट एंड एक्चुअली शेयरिंग दैट। अब एक बात ये बताइए हार्दिक कि आगे के प्लान्स क्या हैं रिक्रूटी के? अभी तो आप जैसे 1 करोड़ एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू पे चल रहे हैं। जी अगले 2 साल में आपके क्या प्लान्स हैं? जबलपुर ओपनिंग के क्या प्लान हैं? थोड़ा उस जी बारे में बताइए। बिल्कुल। तो लाइक हमारा टारगेट तो अभी 1 मिलियन ARR तक इनिशियली पहुंचने का है। 1 मिलियन ARR होता है लगभग 8 करोड़ रुपए टर्नओवर। तो उसके लिए अभी AI काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो हम रिक्रूटी का AI वर्जन 1 से 2 हफ्ते में लॉन्च कर रहे हैं। काफ़ी सारी तैयारी लगभग पिछले 6 महीने से चल रही थी बैकएंड पे। तो वो हम 1-2 हफ्ते में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो AI के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर देंगे। जो रिक्रूटर्स को, HRs को टाइम भी लगता था हायर करने में या उनको कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, तो वो AI के थ्रू हम बहुत ज़्यादा उसको कम कर देंगे। और उस वही हमारा प्लान है, उसके थ्रू एक गेम चेंजर पूरे वर्ल्ड में, मार्केट में बनने का, जो कि अभी बहुत सारे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक लूप होल हमने फाइंड किया हुआ है उसके लिए कि कैसे हम उसको सिमेंटिक मैचिंग और इन सब से जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं हम रिक्रूटर्स को ला के दे दें AI के थ्रू। तो वो सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और टर्नओवर का जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 साल के अंदर 1 मिलियन ARR तक पहुंचने का। वेल डन। और बात करूं मैं जबलपुर के हेडक्वार्टर की, तो बहुत ही जल्दी मेरे हिसाब से वी विल डू इट। ठीक है, फिर आपकी घर वापसी का इंतजार रहेगा हार्दिक। जी इतनी सारी बातें सुनने के जी बाद एक जाहिर सा सवाल जो दिमाग में आता है, बहुत ही बेसिक सा, हाँ
कि लोग जो हैं अगर आपसे जुड़ना चाहते जी। हैं एज एन इन्वेस्टर, जी। एज जॉब सीकर्स जी। या किसी और तरीके से जो क्लाइंट आपके बनना चाहते हैं, जी। वो क्या माध्यम और वो क्या तरीके हैं कि वो आपसे आपको रीच आउट करें और आपसे जी। बातें कर देखिए पाए? बहुत ही ईज़ी है, 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से वो हमको रीच आउट कर सकते हैं। एक तो लाइव चैट है, डायरेक्टली वेबसाइट पे हमने लगा के रखा है। उसके थ्रू लोग हमको कुछ भी उनकी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, वो डायरेक्ट तीनों फाउंडर्स के मोबाइल में भी है और हमारे टीममेट जो है सेल्स टीममेट, उनके मोबाइल पे भी डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। तो वहाँ से वो रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल है info@recruity.com, उसके थ्रू डायरेक्ट लोग हम तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद डेमो भी है, जैसे कि किसी को हमको रिक्रूटी यूज़ करना है जिसको क्लाइंट्स को, तो वी प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड डेमो टू क्लाइंट्स। तो उसके थ्रू हमने कैलेंडली इंटीग्रेट करके रखा है। तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से डेमो बुक कर सकते हैं। तो हमारे टीममेट्स उनको हेल्प कर देंगे डेमो के लिए। और अगर टैलेंट आपसे जुड़ना चाहे, अब जो चूंकि आप जी। जबलपुर में एक नया ऑफिस खोलने हाँ। वाले हैं, जी। जाहिर सी बात है कि आपको टैलेंट की ज़रूरत जी। पड़ेगी। तो किस तरीके के टैलेंट आप चाहते हैं आपकी जी। टीम के साथ आके जुड़ें और जी। प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है, लाइक टैलेंट जोड़ने के लिए तो हमने 5 साल पहले ही सोच लिया था, क्योंकि हम दुनिया के को टैलेंट जुड़वा रहे हैं। तो लाइक बहुत ही ईज़ी है, वेबसाइट के कैरियर पेज पे जाके, रिक्रूटी के कैरियर पेज पे जाके कोई भी अप्लाई, जितनी भी जॉब लिस्टिंग्स है उसमें अप्लाई कर सकता है। और उनके हिसाब से भी अगर जॉब लिस्टिंग्स अवेलेबल नहीं है रिक्रूटी पे, तो उसमें भी ऑप्शन है, इफ़ यू डोंट सी डिजायर्ड जॉब ओपनिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, फिर भी वो अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं। तो उनका रेज्यूमे हमारे तक पहुँच जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। ऑडियंस, अभी आपने देखा कितने सारे तरीके हैं। एक तो info@recruity.com, दूसरे वेबसाइट पर जाकर सीधे लाइव चैट कीजिए। अगर आपको एज अ टैलेंट जुड़ना है तो करियर पेज पे जाइए। अगर आप एक पॉसिबल क्लाइंट हैं और डेमो चाहते हैं तो कैलेंडली इंटीग्रेटेड है, वेबसाइट पे जाकर अपना टाइम स्लॉट चूज कीजिए और एक डेमो लेकर आइए। इसी के साथ अब अपने इस एक्सीलेंट एंड एक्साइटिंग चार्ट को ख़त्म करने की ओर बढ़ते हुए जी। ये बताइए हार्दिक कि आप आज के जो फाउंडर्स हैं जबलपुर में जो शुरू करने जा रहे हैं या जी। आगे करना चाहेंगे, जी। उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बात, अपने मन की बात, ऐसा कुछ जो कि 5 साल पहले था, नहीं था, अब होता, तब होता, कुछ जी। ऐसी चीज़ें शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, उनको सक्सेस स्टोरीज पढ़नी चाहिए। जितने भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, लिंक्डइन पे भी शेयर करते हैं, ब्लॉग्स हैं, तो वो उनको पढ़ने चाहिए। तो उनको समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है और एक कंपनी कैसे ग्रो करी। तो उसके बाद उनको लिखना चाहिए, जो फाउंडर्स हैं। जब हमने रिक्रूटी चालू की थी तो हम लोग बहुत सारा कोरा पे लिखते रहते थे, रेडिट पे लिखते रहते थे, मीडियम पे लिखते रहते थे, अपनी स्टोरीज बताते थे रिक्रूटी कैसे हेल्प कर रहा है। तो कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप अगर कस्टमर्स एक्वायर करना चाहते हैं। तो फिर हमने ब्लॉग्स भी बहुत सारे हमारे जो हैं वो गूगल पे रैंक कराए, उसके थ्रू लोगों को बताया कि हाउ वी आर हेल्पिंग द वर्ल्ड हायर ग्रेट पीपल। तो वो सब हमने बताया। तो फाउंडर्स को लिखना ज़रूर चाहिए। मीडियम पे अगर आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो वो रैंक कर जाता है गूगल के फर्स्ट पेज पे, तो वहाँ से वो बता सकते हैं कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो दुनिया तक पहुँच सकता है। पर्सनली हार्दिक एज अ पर्सन, जी। क्या आप ओपन हैं कि लोग आपको रीच आउट करें, आपकी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, मेंटरशिप मिले, गाइडेंस ऑब्वियसली, मिले? ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूँ कि लोग पूछें, तो अब मैं जबलपुर को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी और मैं इनफैक्ट कुछ लोगों को हेल्प कर भी रहा हूँ अभी। तो वो कैसे आपको रीच आउट करें? आप लिंक्डइन पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जी। हैं, कहाँ पर हैं आप? जी, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल रहता हूँ, व्हाट्सऐप पे भी कुछ लोग के पिंग आ जाते हैं तो मैं हेल्प कर देता हूँ उनकी। थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस, ये था आज का शुद्ध लोकल जबलपुर बिजनेस, एस से स्टार्टअप्स, एस फॉर स्टार्टअप्स। और आज हम बात कर रहे थे रिक्रूटी की, जिसमें हम बात कर रहे थे हार्दिक से। उन्होंने अपनी सारी जर्नी शेयर की, उनके सारे अप्स एंड डाउन्स, जबलपुर से होते हुए अपना बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर कर इंदौर में स्केल अप कर कर अब वापस जबलपुर घर वापसी का इंतज़ार है। इसी के साथ हम अपनी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं थैंक यू। हार्दिक। आपकी आगे की जर्नी जो है वो बहुत ही स्मूथ रहे और आप नित नए सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते रहें और जबलपुर, मध्य प्रदेश और भारत का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच प्रीति। इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले समय तक के लिए प्रीति चौधरी और हार्दिक का सभी को नमस्कार।